अभी के समय में इंटरनेट का ज़माना है। आसानी से सब चीज़ उपलब्ध है। सुलभता के साथ एक क्लिक करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। बेहद ही आसान माध्यम हो गया है इंटरनेट और मोबाइल का सुलभ होना। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए हैं, ऐसे ऐसे डिवाइस आ गए हैं जिसमें कि लगभग लगता है कि पूरा दुनिया ही कैद करके रखा गया है। अब इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। नुकसान तो बेहद खतरनाक है, फ़ायदे भी अनगिनत हैं, क्योंकि आपकी एक क्लिक पे यहाँ से बैठकर आप अमेरिका हो या फिर कहीं भी हो वहाँ का सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं, मैं दोनों की बातें कर लूँगा, लेकिन मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में आपको थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा, जिससे कि आगे आपको जानकारी मिले। इसका बेहद ही खतरनाक पक्ष है एक, जिसके शिकार अधिकांशतः युवा हो रहे हैं और युवाओं पे इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। और सिर्फ युवा ही नहीं, जो कम जानने वाले लोग हैं, जो जागरूक नहीं हैं, वो भी इस जाल में फंस जा रहे हैं। छोटी सी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि क्या होता है कि एक युवक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करता है और उसमें वो चैट करते करते ऐसे हालत पे पहुंच जाता है कि उसको या तो मोटी रकम अदा करनी पड़ती है या फिर सुसाइड का विकल्प मिलता है। अब इसमें जो फंसा युवक है, आप सोच सकते हैं कि ये कौन सा क्राइम और साइबर का क्राइम में क्या कहलाता है। इसमें बहुत सारे चीज़ है। एक साइबर बुलिंग होता है। साइबर बुलिंग वो चीज़ें हैं जिसमें कि आप वैसा कुछ कर जाते हैं सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे कि आप शिकार हो जाते हैं, जिसमें आपको धमकी भी मिल सकता है, जिसमें आप अपराध के श्रेणी का कार्य कर देते हैं। तो ये जो कार्य है ये बेहद ही घिनौना कार्य है और इसमें ऐसे उत्साहजनक उत्तेजक चीज़ें आती है सोशल मीडिया पे कि जिससे कि आप रुक नहीं सकते हैं। किसी के भी पोस्ट पे आप कमेंट कर देंगे और कमेंट का मतलब ये हुआ कि आप उसको धमका दिए या वो आपको धमका दिया। कोई आपको धमका रहा है, कभी आप उसको धमका रहे हैं और ये अपराध के श्रेणी में आ जाता है, जीवन नरक बन जाता है। दूसरा बात करते हैं साइबर ग्रूमिंग की। साइबर ग्रूमिंग वो चीज़ है जिसमें अधिकांशतः किशोर अवस्था के बच्चे को शिकार बनाया जाता है। इस साइबर ग्रूमिंग का जो खेल है, पूरा खेल चलता है जिसमें कि वैसे बच्चों से संपर्क किया जाता है जो कि अभी हाल फिलहाल में उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है। इसमें उन बच्चों के चैट बॉक्स में ऐसे ऐसे मैसेज डाले जाते हैं। पहले तो उन्हें बहलाए फुसलाए जाते हैं, फिर उसके चैट बॉक्स में अश्लील मैसेज या फिर कुछ ऐसे उनसे डिमांड किया जाता है जिससे वो आसानी से फंस जाएं। मान लीजिए कि कोई ऐसा वीडियो जो आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, जिसकी प्राइवेसी अनिवार्य है, उसको आपने शेयर कर दिया। अब शेयर करने का परिणाम ये है कि आप उनके जो डिमांड है उसको पूरा करें, अन्यथा वो आपको सोशल मीडिया पे डाल देंगे। यानी आपकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है, आर्थिक हालत बिगड़ सकती है। तो ये जो है साइबर ग्रूमिंग वाला खेल है, इसमें ज़्यादातर किशोरावस्था के बच्चे फंस जाते हैं जो मैच्योर नहीं हैं। इसमें वो आपसे गेम की भी बात करेंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, आपसे किसी लड़की के बारे में बात करेंगे, कुछ अन्य बातें करके बहला फुसला करे पूरा कार्य किया जाता है, जिससे हमें बचने की बेहद आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कि साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर फ्रॉड सबसे बड़ा तो आप समझ लीजिए कि जो वेबसाइट बनते हैं, वेबसाइट में गलत स्पेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको मिल गई सूचना, किसी गेम को आप खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम आप खेल रहे हैं, ऑनलाइन किसी भी पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें लिख दिया गया कि हेल्प के लिए आप इस साइट पे जाइए, और आपने उस साइट को नहीं पढ़ा जो कि गलत स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, और इसका परिणाम ये होता है कि आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद लेन देन वाला धोखाधड़ी का बात कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित है अभी कि आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि अलग अलग वस्तुओं का प्रचार दिखाया जाता है और उस एडवर्टीजमेंट में आपको खरीदने के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाता है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट को खरीद भी नहीं पाते हैं, पेमेंट कर देते हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार से जालसाजी करके आपसे पेमेंट करा लिया जाता है। आपके पास ना प्रोडक्ट पहुंचता है, ना आपका पैसा ही सुरक्षित रहता है। इसका परिणाम ये है कि लेन देन वाला अपराध यानी कि पैसे के फ्रॉड में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, लोग आसानी से फंस जा रहे हैं। अब इन सब से बचने का एक ही मात्र उपाय है कि जागरूकता। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वर्चुअल और एक्चुअल में बहुत अंतर है। आप अगर ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ऑथेंटिक पोर्टल मौजूद है।
सोशल मीडिया को सोशल मीडिया जैसा ही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पे उससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें जिसको आप ऑफलाइन भी पहचानते हैं। ऑनलाइन के चक्कर में, ज़्यादा दोस्ती के चक्कर में किसी ऐसे से आपका संपर्क ना हो जाए जो आपके जीवन को खतरनाक मोड़ पे ले जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनसे ही ज़्यादा संपर्क करें जिनको आप पहचानते हो, जो आपके जानकारी में हो। ऐसे लोगों से बिल्कुल संपर्क ना करें, क्योंकि दोस्ती के नाम पे, डेटिंग ऐप के नाम पे ऐसे युवा अक्सर कार्य कर जाते हैं जिससे कि वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। लेन देन की बात है तो आप OTP किसे बता रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पेमेंट करते हैं कहीं, फिर या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, नहीं ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो उसके लिए ऑथेंटिक पोर्टल का इस्तेमाल करें जिसका आप इस्तेमाल कर चुके हों। पहले पेमेंट ना करें, कैश ऑन डिलीवरी लें और उसमें भी सामान को चेक कर लें। बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे इतने फ्रॉड हैं कि आप आसानी से शिकार बनाए जा सकते हैं। बच्चे जब फंस जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि अगर कहीं सोशल मीडिया पे कहीं चैट करते हुए कहीं कुछ ऐसे वीडियो या फिर आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन साझा कर दे रहे हैं और आपको फंसाया जा रहा है, तो आप फंसिए नहीं। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप तुरंत ही अपने पेरेंट्स को सूचित करें, पुलिस को सूचित करें और एक 1930 नंबर है जिस पे आप संपर्क करें और इसकी सूचना साइबर क्राइम को दें। यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी वाली सेल है जो भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री की है, उस पर आप जरूर करें शिकायत, जिससे आप साइबर क्राइम और फ्रॉड से बच सकते हैं।